Hello, people, welcome back to the channel. Welcome to the second part of the series of everything you need to know before joining NMIMS Part 2. So, hostel, PGs, or flats? आपका NMA एडमिशन हो गया. Now the second big question is about accommodation. So ये वीडियो ना सिर्फ NMIMS के बच्चे बट बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अ फ्यू फैक्ट्स जो कि मैंने एक तो सर्च के बेसिस पे और दूसरा मेरे और मेरे क्लासमेट्स के पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे कलेक्ट किए हैं. वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सो दैट आप एक अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर डिसीजन ले पाएँ. रीज़न बीइंग कि हर किसी का अकोमोडेशन का रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर वर्क, डिपेंडिंग अपॉन योर मे बी स्टडी रिक्वायरमेंट्स और अदर रिक्वायरमेंट्स एज वेल. तो किसी को इंडिपेंडेंसी वाला फैक्टर होता है या किसी को फ्रीडम वाला फैक्टर चाहिए होता है या किसी को वो डिसिप्लिन चाहिए होता है. सो इट्स लाइक एन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर. तो इस वीडियो में मैं एक के बाद एक वो तीनों हॉस्टल, पीजी और फ्लैट्स के पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ जिसके बेसिस पे आपको डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स टू स्टार्ट द वीडियो. Okay, so let's first talk about hostels. So NMIM especially recommends hostels for the first years, either it's UG or PG. And in the second and third year, you have a choice to either continue staying at hostel or shift to a PG or a flat according to your needs. But चलो ये तो हो गया कॉलेज की साइड से. बट अब मैं क्या पॉइंट आपको बताने वाली हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हॉस्टल में कुछ ऐसे वो होता है कि आप अपनी सिटी छोड़ कर आए हो, ट्रैवल्ड और एक डिफरेंट जोन में हो, एक डिफरेंट सिटी में हो. तो कॉलेज में नो डाउट यू विल टॉक टू पीपल, यू विल इंटरैक्ट विद देम, यू विल नेटवर्क विद देम, बट वो कुछ एक सोफिस्टिकेशन और एक प्रोफेशनलिज्म के साथ आप करते हो. वेर एज धीरे धीरे टाइम के साथ यू रियलाइज़ कि नहीं, अभी तो हॉस्टल ही इज़ अ काइंड ऑफ अ सेकेंड होम. तो वहाँ पे धीरे धीरे आप उन्हीं लोगों के साथ एक कैजुअल वे में बात करोगे, मेस में भी उन्हीं लोगों के साथ बैठ के खाना खाओगे. तो धीरे धीरे वो जो फर्स्ट फ्रेंडशिप्स हैं वो हॉस्टल में डेवलप होती हैं. जो आप अपने फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हो, स्पेशली NMIMS में जो फेस्टिवल्स का सेलिब्रेशन है प्रॉपर पॉम्प एंड शो के साथ होता है. अभी नवरात्रि का फेस्टिवल हुआ था तो हमने प्रॉपर ऐसे पूजा की. आफ्टर दैट वो डीजे हुआ, तो मतलब जो भी गरबा सेलिब्रेशन होता है, डांडियाज प्रॉपर अवेलेबल थे. गणपति जी की पूजा हुई थी तो गणेश चतुर्थी पे गणपति जी को लाया गया, उनको 3 दिन ऐसे उनका पूजा वगैरह हुआ और फिर तीसरे दिन गणेश विसर्जन के लिए और हम सब लोग भी गए थे. तो इट्स लाइक वो प्रॉपर सेलिब्रेशंस वहाँ पे होती हैं. देन बर्थडे पार्टीज़ जो हॉस्टल के फर्स्ट बर्थडेज होते हैं और आप वहाँ पे जाते हो. हमारा तो ऐसा था कि हमारा जो हॉस्टल का, गर्ल्स हॉस्टल का जो फर्स्ट बर्थडे था, उन्होंने पूरा फ्लैट डेकोरेट किया था और बहुत मतलब ऐसे मज़ा आया था. और हर किसी का बर्थडे फिर बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है क्योंकि धीरे धीरे वही मैं बोल रही हूँ, स्टार्ट टू रियलाइज़ कि अभी आप अपनी सिटी से दूर हो, अपने होम टाउन से दूर हो एंड यू जस्ट लिविंग विद द पीपल. उन्हीं के साथ आप कॉलेज जा रहे हो, उन्हीं के साथ आप शाम को आके उन्हीं के साथ मिल रहे हो, तो धीरे धीरे वो बॉन्डिंग डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है. बट अगर हम इसको एक प्रोफेशनल वे में देखें तो नेटवर्किंग के लिए बहुत अच्छी जगह है. रीज़न बीइंग कि क्लब्स कमेटीज़ के जो वर्क्स होते हैं या जो कॉलेज फेस्ट का जो काम होता है, तो इसलिए कि हमारे अलग अलग कोर्सेज में जो ब्रेक टाइम होता है वो सबका डिफरेंट होता है. तो कॉलेज में इतना कोई टाइम नहीं मिल पाता है. सब लोग कोई अपनी अटेंडेंस के लिए भाग रहा है, कोई प्रोजेक्ट के लिए भाग रहा है, तो मीटिंग्स करने का इतना टाइम नहीं मिलता. तो हम लोग जितना भी होता है एक ऑफिशियल ऑनलाइन मीट करके जितना भी काम होता है वीकेंड्स पे किसी एक पर्टिकुलर फ्लैट में जाकर सब लोग उसी के फ्लैट में बैठ के साथ में बैठ के करते हैं. तो वहाँ पे आई थिंक दैट्स द बेस्ट टाइम व्हेन यू इंटरैक्ट विद नॉट जस्ट द पीपल ऑफ योर कोर्स बट बाकी कोर्सेज के लोगों के साथ भी आपको इंटरैक्ट करने का एक चांस मिलता है, नेटवर्किंग अपनी इंक्रीज करने का एक मौका मिलता है. एंड ऑफ कोर्स लाइक व्हेन यू वर्क टुगेदर यू गेट टू लर्न अ लॉट मेनी थिंग्स. तो जब हम अपना ग्रुप प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं तो इट्स लाइक कि किसी का पीपीटी बहुत सुंदर बन रहा है या कोई कंटेंट बहुत अच्छा लिख रहा है या किसी का कुछ भी आपको अच्छा लग रहा है, तो यू शेयर थिंग्स विद ईच अदर. तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा अपनी नॉलेज में इन्हांसमेंट करने को मिलता है. जब आप ग्रुप स्टडी कर रहे होते हो नो डाउट अब इसका कोई वो लेट नाइट स्टडी का ना लॉजिक मेरे को आज तक समझ में नहीं आया क्योंकि हम लोग बैठते ज़रूर थे लेकिन जब एंड ऑफ द डे वी रियलाइज़ कि यार हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है. तो सारा टाइम चिट चैट में निकल जाता है या लेट नाइट मैगी, वो गॉसिप्स, वो सब चीज़ें. बट हाँ कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी थोड़ा सा कॉलेज की बिजी और हेक्टिक वर्क शेड्यूल से आपको एक रिलैक्सेशन और एक रिलीफ देती है. बिकॉज इट्स लाइक यू एंड दी योर हॉस्टल फ्रेंड्स, यू आर ऑन द सेम बोट अभी. तो आप कॉलेज में जो सर्कमस्टांसेस फेस कर रहे हो या जो डिफिकल्टीज आपको किसी सब्जेक्ट को या किसी प्रोफेसर को लेकर आ रही है या कुछ भी ऐसा कुछ इशू हुआ है, सो यू नो दैट अदर पीपल ऑल्सो वो उसको रिलेट कर पाएंगे अच्छे से. तो आप उनके साथ डिस्कस करोगे या कुछ भी ऐसा होगा तो धीरे धीरे नॉट जस्ट योर फ्रेंडशिप, योर नेटवर्किंग इंक्रीज. एक आपको भी एक ऐसा जोन मिल जाता है जहाँ पे हाँ ठीक है अब हम
बिजी कॉलेज लाइफ से हटके, क्योंकि ऑब्वियसली आप फैमिली से दूर बहुत सारी चीज़ें नहीं ऐसे एकदम डिस्कस कर पाओगे, बिकॉज वो भी रिलेट नहीं कर पाएंगे, वेर एज योर कॉलेज फ्रेंड्स वुड बी। तो वो थोड़ा सा आ जाता है, ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, अब एक फैक्ट्स के ऊपर अगर बात करें तो एनएम के जो हॉस्टल्स हैं वहाँ पे आपको 3 जो बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं। वन इज़ द क्लीनिंग, हाउसकीपिंग स्टाफ, फूड एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो तीनों ही प्रॉपर फैसिलिटीज़ के साथ आपको प्रोवाइड की जाती हैं, जो कि तीनों कॉलेज के साथ सिंक्रोनाइज्ड वे में काम करती हैं। ना हाउ इट वर्क्स, हाउसकीपिंग का ये सिस्टम है कि जब वो आएंगे प्रॉपर उनका सिक्योरिटी चेक होता है सुबह, ठीक है, एंड दिल डू द क्लीनिंग, आपके रूम्स प्रॉपर क्लीन होते हैं, वॉशरूम्स, लॉबी, जो ये लिविंग एरिया है, लॉन्ड्री एरिया है, तो प्रॉपर आपको हर एक चीज़ आपके कॉलेज से जब आप वापस आते हो आपको हर एक चीज़ क्लीन मिलती है, एंड सेफ्टी के साथ प्रॉपर मेंटेन किया जाता है। तो हाउसकीपिंग का भी प्रॉपर चेकिंग होता है। तो इट्स लाइक हर चीज़ सेफ्टी के साथ मेंटेन्ड है। आपको अपने घर की आई मीन अपने रूम की, अपने फ्लैट की क्लीनिंग की कोई इतनी सरदर्दी लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि जब आप सुबह जा रहे हो जैसे छोड़कर शाम को आओगे तो प्रॉपर आपको सब कुछ क्लीन मिलेगा। सेकेंडली टॉकिंग अबाउट फूड, तो यहाँ पर यू विल गेट द ब्रेकफास्ट, शाम के स्नैक्स, एंड इवनिंग में आई मीन नाइट टाइम में यू विल गेट द डिनर। वेर एज जो लंच होता है वो वर्किंग डेज में आपको कॉलेज में प्रोवाइड होता है, एंड वीकेंड्स में आई मीन संडे को तो इट्स इन द हॉस्टल। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कॉलेज किसी दिन ऑफ है या आपका कुछ ऐसे है, फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर कोर्स का जो सेमेस्टर है वो फिनिश हो गया जल्दी, तो बाकी सब लोग कॉलेज जा रहे हैं लेकिन ये लोग कॉलेज नहीं जा रहे, तो इनके लिए प्रॉपर या तो हॉस्टल में खाना बनेगा या कॉलेज से ही फूड आएगा। तो जो भी है वो प्रॉपर कॉलेज के साथ सिंक में चलता है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि आपका क्या ऐसा चीज़ चल रही है। फॉर एग्जाम्पल आप आज कॉलेज नहीं गए तो आप अपने लंच के लिए वरी करोगे, तो सब कुछ कॉलेज के साथ सिंक्रोनाइज वे में चल रहा है। थर्डली ट्रांसपोर्टेशन, तो पहले तो एनएम में आपको कॉलेज की जो बसेस हैं वो हॉस्टल से पिकअप करके कॉलेज में ड्रॉप करती हैं, कॉलेज से पिकअप करके वापस हॉस्टल में ड्रॉप करती हैं। हर 15 मिनट में बसेस चलती हैं यहाँ पर, दोपहर को 1:30 से 8 o'clock तक, आई मीन 8:45 तक। हर 15 मिनट्स में एक बस चलती है, एंड बट इट्स लाइक अगर सुबह का भी हम टाइम देखें तो हर किसी के क्लास के टाइम के अकॉर्डिंग बसेस आती हैं। तो गर्ल्स हॉस्टल में 3 बसेस हैं, बॉयज़ हॉस्टल में 3 बसेस हैं, और भी मतलब एक्स्ट्रा बसेस है, बट एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में 3 बसेस आपको अवेलेबल रहती हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। तो अगर आपका क्लास का टाइम सुबह 6 बजे का है तो सुबह 6 बजे के लिए बस जाएगी। अगर आपका दोपहर को 11 बजे का है तो उसके अकॉर्डिंग बस जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप एग्जाम्स की टाइम की बात करो तो वो भी, अगर फॉर एग्जाम्पल अभी लेटेस्ट मेरे एग्जाम्स 3 to 4 एंड 4 to 5 ऐसे 2 स्लॉट्स में चल रहे थे, तो बस फैसिलिटीज़ प्रॉपर उस पर्टिकुलर टाइम पे भी अवेलेबल थी। तो इट्स लाइक कॉलेज में जो भी चलता है, हॉस्टल का फूड, ट्रांसपोर्टेशन उसके साथ एकदम सिंक्रोनाइज्ड वे में ही काम करता है। तो आपको ऐसा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहती है। सब कुछ आपको एक वेल डिफाइंड वे में आपको ऐसे मिल जाता है। सो एक एंटरटेनमेंट जोन भी प्रोवाइड हो जाता है, फेस्टिवल, बर्थडे सेलिब्रेशंस, ग्रुप स्टडी, क्लब्स, कमेटीज़ का, नेटवर्किंग स्किल्स आपको डेवलप करने को मिल जाती हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं ये भी आपको सब प्रोवाइड हो जाती हैं। सो यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट इट। टॉकिंग अबाउट द सेकेंड पार्ट, दैट इज़ पीजीज़। तो इट्स लाइक आप किसी भी पीजी में अगर जाते हो, सबसे पहले तो उस पर्टिकुलर एरिया के पीजीज़ का क्या सिस्टम है। स्पेशली अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो बहुत सारी पीजीज़ का मैंने विजिट किया। व्हाट आई रियलाइज वॉज कि पीजीज़ वर दैट स्पेशियस, तो वो मुझे इशू लगा, बिकॉज मुझे एकदम ऐसा स्पेशियस रूम थोड़ा पसंद है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स लाइक पीजी का बट फूड अच्छा था। नो डाउट हॉस्टल का फूड इज़ डिसेंट। आई वुडंट से जैसे हम रील्स में देखते हैं कि एकदम पानी वाली दाल है या कंकर वाले चावल है या एकदम सब्जी ऐसी कि खाई नहीं जा रही है। इट्स डिसेंट, इट्स गुड। इवन जैसे आपने मेरे अभी शॉर्ट्स में भी देखा होगा तो फेस्टिवल्स है तो उस पर थोड़ा अच्छा खाना, थोड़ा डिफरेंट बन जाता है या जो भी चीज़ें हैं। लेकिन ओवरऑल इट्स लाइक कि पीजीज़ के फूड में आपको फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं, कुछ पीजीज़, यू हैव टू सर्च इट, बट कुछ पीजीज़ आपको फ्रूट्स देते हैं, वेयर एज एनएम के हॉस्टल्स में आपको फ्रूट नहीं मिलता। नो डाउट यू विल गेट मिल्क, एनएम हॉस्टल्स में मॉर्निंग एंड डिनर टाइम पे आपको दूध मिलेगा, वेयर एज 3 टाइम लाइक स्नैक्स में, मॉर्निंग में आपको चाय भी मिलेगी। ओके, सो पीजीज़ में अपार्ट फ्रॉम मिल्क यू विल ऑल्सो गेट फ्रूट्स। एंड वन मोर थिंग, जो अभी नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेज लवर्स है, तो इट्स लाइक कि हॉस्टल में नॉन वेज अलाउड नहीं है, नॉन वेज फूड अलाउड नहीं है। वेर एज तो वो मेरे भी जो क्लासमेट्स थे या मेरे भी जो फ्रेंड्स थे उनको एक नॉन वेज का बहुत ज़्यादा इशू था। अभी बाहर से आप खाकर आ सकते हो बट हॉस्टल में लाना अलाउड नहीं है। तो बट वेर एज पीजीज़ में मोस्टली अलाउड होता है। फिर भी आप जिस पीजी में जाओगे उसकी पॉलिसीज़ को एक बार गो थ्रू कर लेना वेदर इट्स अलाउड और नॉट, तो ये इशू रहता है।
ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट पीजीज़ थोड़े से मुझे यहाँ पे कम स्पेशियस लगे, बट स्टिल आप जिस पर्टिकुलर पीजी में जा रहे हो वहाँ पे आप एक पॉइंट कंसिडर कर सकते हो, स्पेशली अगर आपको स्पेस का इशू रहता है। एंड मोर और लेस या ऑफ कोर्स पीजीज़ में ट्रांसपोर्टेशन का भी इशू है, बिकॉज़ पीजीज़ में ऐसा कुछ मोस्टली पीजीज़ में ट्रांसपोर्ट का वो कुछ सिस्टम अवेलेबल नहीं होता है, स्पेशली कॉलेज के साथ तो बिल्कुल भी सिंक्रोनाइज़ नहीं होता ऑब्वियसली। तो यहाँ पे आपको खुद से ट्रांसपोर्ट का मैनेज करना पड़ेगा। अगर हम बैंगलोर की बात करें तो मोस्ट ऑफ द पीपल हाउ दे ट्रैवल इज़ थ्रू द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो कि यहाँ पे बीएमटीसी की बसेस चलती हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट्स ने एक बस पास बनाया हुआ है, जो कि स्टूडेंट डिस्काउंट लगाकर आपको थोड़ा सा लेस रेट्स पे पड़ जाएगा। तो वो बस पास के थ्रू आप वहाँ से डेली एक टाइम का आना जाना कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑटोज़ यहाँ पे चलते हैं बैंगलोर में तो बहुत ज़्यादा, तो आप ऑटोज़ का भी देख सकते हो। ऑल्सो वन मोर थिंग, अगर आप यहाँ पे स्पेशली से बैंगलोर में आ रहे हो या कहीं पे भी किसी सिटी में जा रहे हो, तो वहाँ पे जो प्रोमिनेंट ऑनलाइन बुकिंग के ऐप्स चलते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, जैसे यहाँ पर ओला, ऊबर, नमा यात्री, रैपिडो, तो ये सब डाउनलोड करके इसको एक बार के लिए एटलीस्ट यूज़ करके आना। यूज़ करने इसको बहुत ईजी है, बट ये आपको बेनिफिट करेगा, बिकॉज आप कहीं पर भी खड़े हो, आपको ऑटो स्टैंड में ऑटो डिसेंट रेट्स पे मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, तो इट्स मच बेटर आप ऑनलाइन बुक कर लो। ऑल्सो वन मोर थिंग, हॉस्टल की आई वुड से कि हॉस्टल में वैसे तो आपको ट्रांसपोर्ट प्रॉपर अवेलेबल होगा, बट अगर आप अपनी बस मिस कर देते हो या कुछ भी है, तो हॉस्टल के नीचे ना एक पता नहीं एक अनऑफिशियल ऑटो स्टैंड तो बन ही चुका है। सो सुबह आके ऑटोज कॉलेज टाइम पे खड़े हो जाते हैं, तो दे नो कि कोई ना कोई ऐसा बच्चा होगा जिसने बस मिस की होगी, तो वो लोग फिर ऑटो स्टैंड वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। और हमारे कॉलेज के पास भी एक ऑटो स्टैंड है, एक बस स्टॉप भी है, तो वहाँ से भी आप ट्रैवल कर सकते हो। तो वो थोड़ा कन्वीनियंसी के अकॉर्डिंग आप देख लेना। अभी हम यहाँ पे पीजीज़ के ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे थे, तो ऑफ कोर्स लाइक या तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल करना पड़ेगा, या तो फिर आप अपने ऑटोज़ का देख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कन्वीनियंट आपको क्या पड़ रहा है, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेंसेस एंड अकॉर्डिंग टू योर टाइम। देन टॉकिंग अबाउट फ्लैट्स। अब फ्लैट्स में क्या है, हॉस्टल में देयर इज़ अ वार्डन, सिक्योरिटी चेक, एंड गर्ल्स एंड बॉयज़ इन अलग अलग बिल्डिंग्स। तो बट पीजीज़ में कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेवरेज आपको मिल जाता है, बिकॉज पीजीज़ में वर्किंग पीपल भी होते हैं, एंड आज ऐसे हर पीजी का अलग अलग सिस्टम है। तो आप जिस पीजी में जा रहे हो सकता है उसमें इतना ओवर चेकिंग ना होता हो, या हो सकता है उसमें इतना ओवर बॉन्डेज ना होता हो। वेरस जहाँ यहाँ पे है, जैसे यू हैव एन इन टाइम, दे मेंटेन अ डेटाबेस हॉस्टल में, आप किस टाइम पे हॉस्टल में एंटर हो रहे हो, किस टाइम पे हॉस्टल से जा रहे हो, ठीक है, और किस पर्पज़ के लिए जा रहे हो। एंड ऑफ कोर्स लाइक अगर आपको कोई विजिट करने आ रहा है तो वो कौन है, और किस टाइम पे आ रहा है, किस टाइम पे जा रहे हैं, तो ये सारा वहाँ पे नोट डाउन होता है। हॉस्टल में कर्फ्यू टाइम भी होता है, पीजीज़ का भी होता है, मोस्ट ऑफ द पीजीज़ का होता है। तो बट फ्लैट्स में ऑब्वियसली ना तो कोई कर्फ्यू टाइम है, ना कोई वार्डन है यहाँ पे आपको रोकने टोकने के लिए, ना कोई सिक्योरिटी, बिल्डिंग्स का होता है, बट अदरवाइज जैसे आपके फ्लैट में कुछ वो ऐसे चेकिंग वगैरह नहीं है। तो ये है कि अगर आपको एकदम फ्रीडम चाहिए, एकदम वो सब चाहिए खुद से, तो आप फ्लैट्स चूज़ कर सकते हो। बट टॉकिंग अबाउट थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जोन, तो फ्लैट्स में आपको अपना हर एक चीज़ खुद से मैनेज करना है। तो क्लीनिंग से लेकर राशन लेकर आने तक, फूड क्या बनाना है, कैसे बनाना है, तो वो सब आपको सब कुछ खुद मैनेज करना पड़ता है। नो डाउट ये आप में भी एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंसी डेवलप हो जाती है धीरे धीरे। अब मैंने अपने बहुत सारे ऐसे क्लासमेट्स को देखा है जो कि स्टार्टिंग में बिल्कुल ऐसे है कि हाँ ठीक है, कर लिया नहीं कर लिया तो कोई बात नहीं, बट धीरे धीरे जब वैसे फ्लैट में अब जा रहे हैं तो वो खुद से मैनेज करते हुए अपनी हाउस हेल्प को कॉल कर रहे हैं कि हाँ हम आ रहे हैं, रूम का चाबी ये लेकर रखना, फ्लैट का चाबी यहाँ पे पड़ा हुआ है तो ऐसे क्लीनिंग कर देना, या हाँ राशन लेकर आना तो हम खुद। तो मैंने खुद लोगों को देखा है कि ऐसे इंडिपेंडेंसी वो डेवलप कर रहे हैं। बट ऑन द अदर हैंड ऑल्सो जब ऐसे एकदम सारे प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन साथ में आई हुई हैं, आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, इतना हेक्टिक ऑलरेडी प्रेशर हुआ है, और वहाँ पे आपको अपना राशन लेने जाना है या कुछ भी ऐसा करना है। नो डाउट अभी बहुत सारे ऑनलाइन ऐप्स भी हैं तो वो आपको बेनिफिट कर देंगे, लेकिन फिर भी एक इंडिपेंडेंटली रहने का एक ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट मुझे लगता है कि जब आप में ऑलरेडी आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि कॉलेज का सारा कुछ वर्कलोड कर रहे हो, बिकॉज इट्स ऑब्वियसली जब आप कॉलेज में इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर स्टडी, इट्स अबाउट द क्लब्स कमिटीज, इट्स अबाउट मेनी अदर थिंग्स। तो जब आप वो सब मैनेज कर रहे हो और एक पर्टिकुलर टाइम पर आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है, तब ये एक अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इज़ अ गुड थिंग। बट इंडीड अगर आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर कर सकते हो, अगर आप उतना प्रेशर डील कर सकते हो तो लो। अदरवाइज यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन फॉर अ पीजी ऑल्सो, कि पीजी में थोड़ा सा फ्रीडम के साथ भी काम कर सकते हो, वेर एज एक इंडिपेंडेंसी भी धीरे धीरे डेवलप कर सकते हो। और अगर आपको कुछ ऐसा नहीं चाहिए है कि मुझे खुद से नहीं मैनेज करना है, बहुत सर दर्द है, जो है हो रहा है, तो और आप हॉस्टल की रूल्स के अकॉर्डिंग भी रह सकते हो कि इतना कर्फ्यू टाइम है तो आपको इस टाइम पे आना है, नहीं आना है,
या ये सिक्योरिटी चेक है तो आप प्रॉपर चेकिंग करें, तो वो सब फिर आप हॉस्टल में रह सकते हो। तो ये अल्टीमेटली आपके ही डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है, लेकिन ये चीज़ है कि ये सारे पॉइंटर्स को नोट करने के बाद ही अपना डिसीजन लेना। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज़ अपना डिसीजन इस बेसिस पर बिल्कुल मत लेना कि ये मेरा नोन वाला पर्सन या ये पर्सन जो कि मेरी सिटी से आया है या मेरे पुराने स्कूल का फ्रेंड है या ये मेरे बैचमेट है, मेरे फ्रेंड्स हैं, ये सब लोग यहाँ पे जा रहे हैं तो मेरे को भी यहाँ पे जाना है। बिकॉज मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो कि मिड ऑफ द सेमेस्टर फिर जब मैनेज नहीं कर हो रहा होता, सिर्फ एक फॉर एग्जाम्पल अगर आप सब 4 लोग फ्लैट में रह रहे हो और कोई इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कर नहीं रहे, सबने से गन डाला हुआ है या कोई इतना मैनेज नहीं हो पा रहा है, सारे एक्सपेंसेस आप कर रहे हो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे हो, तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा वो मिड ऑफ द सेमेस्टर में आके जब वो अपना अकोमोडेशन शिफ्ट करने का सोचते हैं तो बहुत इशू आता है। स्पेशली यहाँ पे बैंगलोर में इट्स लाइक आप अकेडमिक ईयर की स्टार्टिंग में अपना अकोमोडेशन ले लो तो बेटर है, वो भी प्री बुकिंग्स आपको करवानी पड़ती हैं, अदरवाइज बाद में अकोमोडेशन चेंज करना इज़ अ वेरी बिग डील, बहुत इशू होते हैं। तो इसलिए जो भी अपना डिसीजन लेना सोच समझ कर लेना और अपनी खुद की प्रेफरेंस एंड कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग लेना। और जहाँ पे भी जाना लाइक हॉस्टल, पीजी या फ्लैट, तो उनके जो रूल्स हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, एक बार वो गो थ्रू कर लेना। तो ये सारी चीज़ें आपको डिसाइड करने में बहुत हेल्प करेंगी। आई होप मेरे वीडियो से जो भी आपको डिसाइड करने के लिए जो भी फैक्ट्स या जो भी पॉइंटर्स की नीड थी वो एक क्लैरिटी मिली होगी। ऑल्सो अगर आपको कोई और क्वेरी है इससे रिलेटेड तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। एंड मिलते हैं आपको जल्दी वीडियो की नेक्स्ट सीरीज़ के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।